तन्वी बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ गई। उसे बस इस वक्त रणविजय को नाराज नहीं करना था। वह बैठी और रणविजय के इर्द गिर्द गर्दन पर हाथ लपेटकर कहा, आप सच में गुस्सा हैं। मैं कितनी डर गई थी। आपने फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने जानबूझकर नहीं कही थी। वह तो मेरे मुंह से निकाल गई। तन्वी ने रणविजय को समझाकर कहा। रणविजय तन्वी नाराज नहीं था, बल्कि वह खुद से नाराज था। रणविजय प्यार से तन्वी की बाल कान के पीछे करते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आई मेरी जिंदगी में? तुम वह पहली लड़की क्यों नहीं हो? रणविजय की बात तन्वी की सिर से ऊपर जा रही थी। तन्वी कंफ्यूज होकर रणविजय को देखकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? पहली नहीं का मतलब, आपके दिल में कोई दूसरी भी है? तन्वी की आवाज ऊंची हो गई थी। वह झट से रणविजय की गोद से उठी और गुस्से में बोली, तो आप उससे मिलने गए थे, इसलिए आपने मेरा फोन नहीं उठाया? रणविजय ने अपना सिर मार लिया और कहा, क्या करूं मैं इस लड़की का? तुम कुछ भी बके जा रही हो। मैं विक्रम के घर गया था। हाँ, मैं थोड़ा बहुत अपसेट था, इसलिए मैं फोन कार में ही भूल गया। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं यहाँ पर इतनी परेशान हो रही थी और आप नशे में आए हैं। किसके गम में पी रखी है आपने, बताए मुझे? तन्वी रणविजय को आंखें दिखाते हुए पूछ रही थी। तन्वी रणविजय के साथ लड़ाई करने की मूड में तो नहीं थी, पर उसने रणविजय को बहुत बार कॉल की थी और रणविजय का सवाल कि वह पहली क्यों नहीं है, ये वह समझ नहीं पा रही थी। वही रणविजय समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तन्वी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। रणविजय का भी मुंह आज उतरा हुआ था। वह बहस करना नहीं चाहता था, ऊपर से तन्वी कुछ सुनने को राजी नहीं थी। आपने ये जानबूझकर किया है मेरे साथ? अपनी मीठी मीठी बातों से पहले मुझे फंसाया आपने, तन्वी ने अपनी रोनदू आवाज में कहा। रणविजय तन्वी के पास आते हुए कहा, तन्वी तुम गलत समझ रही हो, पहले सुन तो लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रणविजय की बात को बीच में ही टोकते हुए तन्वी ने कहा, मुझे नहीं सुनना। एक तो मैंने इतनी बार कॉल की, कॉल नहीं उठाया, ऊपर से पार्टी करके आए हो आप। अच्छा खासा डेट पर ले जाने कहा, वह भी नहीं। कभी नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ बाहर। तन्वी झुंझलाकर बिस्तर पर चढ़ गई और सोने लगी। रणविजय ने सोचा कि तन्वी को इस वक्त समझाना मतलब बात बिगड़ जाना। उसने सोचा कि वह सुबह तन्वी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा। उसने अपना नाइट सूट लिया और फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। आज श्रेया ठाकुर पैलेस पर रणविजय से कुछ बात करने की इरादा से आई थी, पर उसने रणविजय के कमरे से आ रही आवाज तन्वी और रणविजय की झगड़ा सुनकर उसका तो दिल ही खुश हो गया था। ध्रुव आज बिल्कुल सो नहीं पा रहा था। वह बार बार करवट बदल कर सोने की कोशिश कर रहा था। जब उसे नींद नहीं आया तो वह कमरे से उठकर बाहर आया और रिया की कमरे की ओर जाने लगा। रिया खुली किताब लेकर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रिया को जागते देख ध्रुव अंदर गया और खांसने लगा। रिया अपनी ख्याल से बाहर आई और ध्रुव को इतनी रात को अपने कमरे में देखकर वह चौंक गई। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? रिया हैरानी से बोली। ध्रुव बिस्तर के किनारे बैठ गया और कहा, कुछ नहीं, तुम्हें देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। ध्रुव का सवाल सुनकर रिया को अच्छा तो लगा, पर उसने जाहिर होने नहीं दी। तुम्हें उससे क्या? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, रिया ने रुखी तरह से कहा। ध्रुव को रिया का ऐसे उसके साथ रुखापन बिहेवियर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ध्रुव अपने दिल का हाल समझ चुका था, जिसे वह चश्मिश कहकर चिढ़ाते था, उसी चश्मिश को वह प्यार करने लगा था। वैसे मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, पर तुम्हें टिया से झूठ बोलने की जरूरी नहीं थी कि तुम मुझे प्यार करते हो, रिया ने ध्रुव की ओर देखकर कहा। ध्रुव कुछ देर चुप रहा और बोला, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम पसंद हो। ध्रुव की बात सुनकर रिया को जोरों की हंसी आ रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर रखी हुई थी, पर रिया हंसी ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसकर बोली, मुझे इतना तो पता था तुम बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो, पर इतनी भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तुम मुझसे इसलिए अच्छा से बातें करते हो क्योंकि मैं तन्वी की फ्रेंड। रिया आगे कुछ कहे नहीं पाए। ध्रुव ने रिया की होंठ पर अपना होंठ रख दिया। उसकी आधी बातें उसकी गले में ही अटक गई। रिया की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने ध्रुव को धक्का देने की बहुत कोशिश की, पर ध्रुव का हाथ रिया के सिर के बोलों पर जोर से कसता गया, जिसकी वजह से ना ही रिया खुद को छुड़ा पाए और ना ही कुछ कहे पाए। ध्रुव रिया से दूर हुआ तो दोनों ही लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगे। रिया ने ध्रुव को घुरकर देखा, फिर ध्रुव को एक चांटा लगा दिया। ध्रुव ने अपने गाल पर हाथ रखकर रिया की ओर देखकर कहा, तुम्हें यकीन नहीं था ना, इसलिए किस किया? इसमें मारने वाली बात क्या थी? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो।
तुमने बिना मेरे मर्जी के 2 बार किस किया। पहली वाली तुम नशे में थे। मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज तो तुम नशे में नहीं थे। ध्रुव, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? कहते हुए रिया की आंखों से आंसू बहे रही थी। ध्रुव रिया के थोड़ा बहुत करीब जाकर उसकी गाल को हाथ में भरकर कहा, है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। ध्रुव की बात सुनकर रिया अंदर ही अंदर चहक रही थी। कहीं न कहीं वह भी ध्रुव से प्यार करने लगी थी, पर अस्पताल से घर आने तक डिसाइड कर लिया था कि वह ठाकुर पैलेस से चली जाएगी, ताकि टिया ये कहे न सके कि तन्वी और उसने किसी अमीर को फंसाया है। रिया ध्रुव के हाथ को अपनी गाल से दूर हटाकर कहा, मैं नहीं करती तुमसे प्यार, क्योंकि मैं यहाँ से अपने मॉम डैड के पास जा रही हूँ। रिया की बात सुनकर ध्रुव एकदम से जम गया। वह सोचने लगा कि उसका प्यार शुरू होते ही खत्म होने जा रहा था। फिर ध्रुव ये भी सोचने लगा कि शायद रिया इसलिए जा रही है क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स बताई। मेरे वजह से जा रही हो, राइट? ध्रुव ने तन्वी की आंखों में देखते हुए कहा। रिया ने बस अपनी सिर में हिला दी। तो ध्रुव बोला, फिर तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं और चला जाऊंगा। ये तुम्हारा घर है, तुम कहीं और क्यों जाओगे? रिया ने ध्रुव की ओर देखकर कहा। भाई को अगर पता चलेगा कि रिया मेरी वजह से जा रही है, भाई मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। यह क्या कर दिया ध्रुव तुमने? ध्रुव मन ही मन परेशान होकर खुद से सवाल जवाब कर रहा था, पर वह रिया को खुद से दूर बिल्कुल भी भेजना नहीं चाहता था। वह ख्यालों में खोया हुआ खड़ा हुआ और रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा, प्लीज कहीं मत जाओ। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्रोमिस। चाहो तो कागज पर लिखकर ले लो, पर मत जाओ। एंड सॉरी फॉर वॉट आई डिड। ध्रुव इतना कहकर रिया के कमरे से बाहर निकल कर आया। रिया ध्रुव को जाते हुए देख हैरानी से धीमी आवाज में बोली, यह क्या था? ये लड़का खुद तो पागल है ही, मुझे भी अपने जैसा पागल कर देगी। मल्होत्रा हाउस। टिया को घर पर आने के लिए कहने पर भी वहां नहीं रही थी, इसलिए मिस्टर मल्होत्रा ने शिवाय को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। और शिवाय पीजी में टिया को लेने के लिए गया था। शिवाय टिया को लेकर जैसे ही घर पहुंची, मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में तिलमिलाए टिया की गाल पर एक जोरदार चांटा लगाकर कहा, ये चांटा तुम्हें बचपन में ही मिलने चाहिए थे। आखिर तुम इतनी बुरा बर्ताव कब से करने लगी? शर्म से मेरी नजर झुक गई। अपनी ही क्लासमेट के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? टिया गुस्से में अपनी गाल को सहलाते हुए बोली, ओ तो ये बात है। तन्वी ने इतनी जल्दी बता भी दी। वह आई ही इसलिए ताकि आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का सके। आप लोगों को हो क्या गया है? उस मामूली सी लड़की की वजह से आप सब मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। कहते हुए टिया लगभग रो पड़ी। तन्वी ने हमें कुछ नहीं बताया है। हम खुद उस लड़की की हालत देखकर आ रहे हैं। सुधा ने थोड़ी बहुत ऊंची आवाज में कहा। अच्छा हुआ रणविजय नहीं था, अब तक तो उसके भाई ने बता भी दिया होगा। किस वजह से यह कर रही हो तुम? क्योंकि मैं ध्रुव से प्यार करती हूँ। आई लव हिम, टिया ने रोते हुए बोली। टिया की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा, शिवाय और सुधा दंग रह गई। मिस्टर मल्होत्रा सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। तभी शिवाय ने टिया को समझाकर कहा, टिया तुम अगर ध्रुव से प्यार करती हो उसके दिल में जगह बनाओ, पर इस तरह से तो ध्रुव तुमसे नफरत करेगा। किसी को बुली करके तुम प्यार को नहीं पा सकती। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस तरह नहीं। तुम जानती हो मैं, मॉम और डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं। शिवाय के समझाने पर टिया फुट फुट कर रोने लगी, पर वह मन ही मन कुछ और ही सोच रही थी। शिवाय ने टिया के सिर पर हाथ फेरकर उसे गले लगा लिया। शायद ये पहली बार था। बड़ी होने के बाद शिवाय उसके सिर पर हाथ फेरकर टिया को गले लगा रहा था। फिर शिवाय बोला, तन्वी के बारे में अपनी राय बदल दो टिया, तन्वी हमारी बहन है और तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। शिवाय ने कहा तो टिया ने बस अपनी गर्दन हिला दी। फिर भी टिया ध्रुव को पाने के लिए कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार थी। वही दूसरी ओर तन्वी अभी गुस्से में थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। रणविजय जब स्टडी रूम से कमरे में आया तो उसने सुना कि तन्वी सिसक रही थी। रणविजय दबे पाँव गया और तन्वी बगल में लेटकर उसे पीछे से कसकर गले लगाकर कहा, तुम बेवजह खुद को तकलीफ दे रही हो। मैं बस ये कहना चाह रहा था, प्रिया से पहले काश तुम मेरी होती तो प्रिया का नाम मुझसे नहीं जुड़ता। तो आपने फोन क्यों नहीं उठाया? तन्वी रोनदू आवाज में सिसकते हुए कहा। तो रणविजय बोला, मैंने कहा ना, मेरा फोन कार में रह गया था। विक्रम के साथ बैठकर बातें कर रहा था तो मेरा ध्यान नहीं रहा। सॉरी। तन्वीर रणविजय की ओर पलटकर उसके सीने में मुंह छुपाकर कहा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मुझे कितनी अजीब अजीब थॉट आ रही थी। तन्वी सिसकते हुए बोली।
तन्वी रणविजय को कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी थी। वह सब चीज बर्दाश्त कर सकती थी। अपनी असली मॉम डैड के प्यार को टिया के साथ बांट सकती थी। अपने भाई के प्यार को वह टिया के साथ बांट सकती थी। जिसे वह बचपन से अपनी पापा सोचकर प्यार करते आई है, उस पिता का प्यार काव्या के साथ बांट सकती थी। पर एक ही शख्स जिसका प्यार वह किसी से बांट नहीं सकती थी, और वह था रणविजय। चाहे रिश्ते शुरुआत जैसे भी हुई हो, पर तन्वी एक अच्छी माँ, रणविजय की अच्छी पत्नी बनना चाहती थी। खासकर बच्चों की सबसे अच्छी माँ, ताकि बच्चों को प्यार की कमी महसूस ना हो जो उसने फील की थी। ख्यालों में खोई हुई तन्वी नींद में अपनी आंखें बंद कर पाती। उसे अपनी पीठ पर कुछ अजीब महसूस होने लगी। वह रणविजय का हाथ था जो रणविजय की उंगलियां तन्वी की पीठ पर चल रहा था। तन्वी की सरा सिहर उठी। रणविजय होले से तन्वी की होंठ की ओर बढ़ गया और उसे पैशनेट किस करने लगा। सुबह मीनाक्षी आज सुबह से ही विक्रम को इग्नोर कर रही थी। अब वह पहले जैसे विक्रम से डर कर नहीं रहती थी। सुबह से उसने विक्रम से बात भी नहीं की थी। विक्रम को लगा कि शायद मीनाक्षी उससे नाराज है, क्योंकि कुछ दिन से वह मीनाक्षी को अपना वक्त नहीं दे पाया था। विक्रम आर्या को स्कूल छोड़कर घर वापस आया। मीनाक्षी मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी हुई थी। क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? विक्रम मीनाक्षी के पास बैठकर कहता है। मीनाक्षी विक्रम से दूर खिसक कर बैठ गई। ये देख विक्रम थोड़ा बहुत चिढ़ जाता है। मैं जानता हूँ, कुछ दिनों से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। आज हम लॉन्च पर चले दोनों, विक्रम मीनाक्षी को मनाते हुए कहता है। आप जाए उसी के साथ जिसके साथ आपको दोबारा प्यार हुआ है। इतना कहकर मीनाक्षी विक्रम से मुंह फेरकर बैठ गई। विक्रम कंफ्यूज होकर सोचने लगा। दोबारा प्यार, उसी के साथ? मीनाक्षी, क्या कह रही हो तुम ये सब? मीनाक्षी की आंखें अब आंसुओं से भर आई थी। क्यों, आप तो कल रात को ठाकुर सा के साथ अपने दिल के बात बता रहे थे ना? सब सुना मैंने। हमारी शादी को 7 साल हो गई और अब जाकर आपको किसी और से दोबारा प्यार हुआ है। मीनाक्षी लगभग रोते हुए बोली। विक्रम गहरी सोच में पड़ गया कि मीनाक्षी का कहने का मतलब क्या है। थोड़ा बहुत जोर देकर सोचने पर विक्रम को अब याद आया कि शायद मीनाक्षी ने पूरी बात नहीं सुनी होगी। उसने मीनाक्षी की चेहरे को अपने तरफ किया। मीनाक्षी आज भी ऐसे ही गुस्से में वैसे ही लगती थी जैसे कॉलेज के टाइम पर हुआ करती थी। ये देख विक्रम की हंसी छूट रहा था। विक्रम को मुस्कुराते देख मीनाक्षी को अब और भी गुस्सा आ रही थी। उसने विक्रम को हैरानी से देखा। विक्रम सालों बाद शायद दिल खोलकर हंस रहा था। हंसते हुए कोई और ही लग रहा था। मीनाक्षी विक्रम के सीने में मारते हुए कहती है, आपको हंसी आ रही है? विक्रम ने मीनाक्षी दोनों हाथ पकड़कर रखा और कहा, मीनाक्षी, आधी अधूरी बात सुनकर मुझ पर बेवजह शक कर रही हो। पूरी बात सुन तो लेती। मैं क्या कह रहा था? खामख्वाह। मीनाक्षी कुछ देर के लिए चुप रही और विक्रम की ओर देखकर कहा, क्या आपने वह मेरे लिए कही थी? विक्रम ने बिना कुछ कहे मीनाक्षी को गोद में उठाया और कहा, ऐसे नहीं, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी बात। इतना कहकर विक्रम मीनाक्षी को कमरे की ओर लेकर गया। मीनाक्षी बस मुस्कुराकर शर्माते हुए विक्रम की सीने में अपनी सिर छुपा रही थी। रणविजय आज घर पर ही हॉल पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। चार्वी भी आज वहीं पर थी और दिनेश का कोई अता पता नहीं था। दिनेश जिस तरह से अपना काम संभालता था, रणविजय के बिना कहे ही ऐसा कोई भी नहीं करता था। तभी अचानक से ही रणविजय का फोन रिंग हुआ। फोन रुद्राक्ष और इनायत के स्कूल से था। रणविजय ने जैसे ही फोन उठाया, प्रिंसिपल की डरी हुई आवाज में कहता है, ठाकुर सा, हमने पूरे स्कूल देख लिया, सीसीटीवी कैमरे हर जगह चेक की, पर हमें आपकी बेटी इनायत कहीं नहीं मिल रही। प्रिंसिपल की बात सुनकर जैसे रणविजय की चेहरे कठोर हो गया। वह झटके से सोफे से उठकर कहता, क्या मतलब है इनायत नहीं मिल रही? मुझे अपनी बेटी अभी इसी वक्त चाहिए। इतनी सिक्योरिटीज होने के बाद वह स्कूल से कैसे जा सकती है? रणविजय गुस्से में कहता है। उसने कॉल काट किया और चार्वी से कहा, दिनेश को कॉल करो और दिशा से कहो कि स्काई स्कूल पर जल्द से जल्द पहुंचे। जल्दी। रणविजय खुद कार चलाकर इनायत के स्कूल में पहुंचा। स्काई स्कूल पर सब टीचर घबराए हुए थे। प्रिंसिपल की तो हाथ पैर कप कपा रहे थे। रणविजय कुछ ही देर में स्कूल पहुंचा। रणविजय को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था वह किसी पर भी रहम नहीं करने वाला था। प्रिंसिपल जी सामने खड़े टीचर के सहारे खड़ा होकर कहता है, ठाकुर सा, पता नहीं सुबह तो सीसीटीवी कैमरे भी चल रही थी, पर अचानक ही खराब हो गई। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मतलब चाहिए। रणविजय गुर्राते हुए डेस्क पर हाथ जोर जोर से मारकर कहा, जिसे देख प्रिंसिपल और बाकी के टीचर के दिल 100 की स्पीड में धड़क रही थी।
तभी प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर दिशा आकर कहती है, बॉस सबसे पूछताछ की पर किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक कि किसी बच्चे ने भी नहीं देखा। सीसीटीवी कैमरे को किसी ने जानबूझकर छेड़ा है, और वह कोई बाहर वाला नहीं हो सकता। स्कूल के ही किसी ने जानबूझकर खराब की है। रणविजय का दिल बैठा जा रहा था। फिर उसे अचानक ही ख्याल आया कि यह किसका काम हो सकता है। प्रिया, अगर ये तुमने किया है, मैं तुम्हें। रणविजय ने इतना कहा और वह प्रिया के घर के लिए निकल गया। इन सब से बेखबर तन्वी कैंटीन में तन्वी रिया से कह रही थी, रिया क्या हुआ, कुछ दिन से देख रही हूँ तुम खोई खोई सी रहती हो, सब ठीक है ना? रिया ने बस अपनी सिर हाँ में हिला दी। तभी टिया वहां पर आकर बैठ जाती है। तुम दोनों तो बिल्कुल मैगी पैकेज के अंदर मसाला की पैकेज होती हैं, ठीक उसी तरह। जहाँ रिया वहाँ तन्वी और जहाँ पर तन्वी वहाँ पर रिया। तुम दोनों आपस में ही बातें करके बोर नहीं होती? टिया तन्वी और रिया की मजाक बनाकर कहती है। तन्वी भी चुप कहाँ रहने वालों में से थी। उसने रिया के साथ जो किया है, उसका बदला तो तन्वी लेकर ही दम लेती। तन्वी ने अपनी जूस की ग्लास उठाया और पीते हुए कहती है, सही कहा तुमने, हम तो साथ में ही रहते हैं और बोर भी नहीं होते। पर तुम ना बिल्कुल गंदी मक्खी हो, बिन बिनाती रहती हो। हमारे आसपास इतना मत बिन बिनाओ। गटर में जाकर बैठ क्यों नहीं जाती तू? तुम उसी लायक हो। तन्वी की बात सुनकर रिया की हंसी निकल गई। तन्वी भी हंसने लगी। टिया को बहुत गुस्सा आ रही थी। तन्वी, तुम बहुत बदतमीज हो। तुम्हें तो मैं टिया मारने के लिए हाथ उठाया ही थी कि उसकी हाथ हवा में ठहर गई। तन्वी ने रिया की हाथ पकड़ ली थी। ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना तुम्हारी वह हालत करूंगी कि तुम सीधा जाकर गटर में गिरोगी। तन्वी ने दांत पिसते हुए कहा, और टिया की हाथ झटक कर दिया। तभी तन्वी की फोन रिंग हुई। अननोन नंबर से कॉल आते देख तन्वी पहले देखने लगी कि कौन है। फिर उसने कॉल रिसीव किया। जैसे ही उसने फोन कान में रखा, उधर से एक भारी आवाज आई, हेलो मिसेस तन्वी सिंह ठाकुर। अगर आपको अपनी बेटी चाहिए, जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करना। मैंने सुना है रणविजय तुम पर जान छिड़कता है। तुम जो कहोगी वह जरूर करेगा। क्या मतलब है? फालतू में कॉल कर कर बकवास करने के लिए मैं ही मिली थी क्या? तन्वी थोड़ी बहुत गुस्से में कहती है, मम्मा के पास जाना मुझे। अंकल, मुझे मम्मा के पास जाना है। यह आवाज सुनते ही तन्वी की होश उड़ गई। यह आवाज इनायत की थी। हेलो इनायत बेटा, तुम कहाँ हो? तन्वी घबराई हुई कहती है। फोन के उधर इनायत रोने लग गई। तन्वी घबराते हुए बोली, सुनो, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? देखो, तुमने अगर कुछ भी किया ना रणविजय से कहकर, उसके लिए पहले तुम्हें मुझे और अपनी बेटी को ढूंढ निकालनी होगी। उस आदमी ने बीच में ही तन्वी की बात को तान कर कहा। तन्वी बुरी तरह से डर गई थी। तन्वी को परेशान देख रिया पूछती है, क्या हुआ तन्वी, कौन है वह रिया, इनायत। किसी ने इनायत को किडनैप कर ली है। तन्वी घबराए हुए कहती है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मेरे बिना कहे ही समझ गई। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। फिर वह आदमी तन्वी को अपनी मांगे बताने लगा। दूसरी ओर रणविजय जैसे ही प्रिया के घर एंटर हुआ, उसका फोन रिंग हुआ। तन्वी की कॉल आते देख रणविजय खुद को शांत करके कहा, तन्वी, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, फ्री होकर कॉल करूंगा। तन्वी गुस्से में बोली, इनायत कहाँ है? वह 2 टके का आदमी मुझे कॉल करके कुछ भी बके जा रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, समझे आप? तन्वी रोने लगी। रणविजय के कान खड़े हो गए थे। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान छू रहा था। तन्वी रोते हुए बोली, प्लीज आप जल्दी घर आ जाए, उसने जो जो मांगा है सब कुछ दे दीजिए, पर मेरी बेटी को वापस ले आए। तन्वी को फुट फुट कर रोते देख रणविजय तन्वी को शांत कराने की कोशिश कर कर कहता है, तन्वी संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा इनायत को, तुम मुझे वह नंबर भेजो। उतने में ही प्रिया अपनी घर से बाहर निकल कर आई। बाहर रणविजय को देखकर वह चौंक गई। रणविजय, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? रणविजय खुद प्रिया को देखकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि बच्चों से मिलने न देने पर प्रिया ने ही इनायत को किडनैप की होगी। अगर प्रिया इनायत को किडनैप करती तो वह घर पर क्यों होती? रणविजय ने फोन पर तन्वी से कहा, तन्वी, मैं बस घर आ रहा हूँ, तुम घर पर इंतजार करो, कुछ देर में रुद्राक्ष भी पहुंच जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी वीक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? रणविजय ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और प्रिया से कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे डैड से कुछ काम था इसलिए। रणविजय आंखों में साफ दिख रहा था कि रणविजय झुक कह रहा है, और प्रिया ने यह बात नोटिस कर ली थी। तुम बता सकते हो, क्या पता मैं कुछ मदद कर पाऊँ। रणविजय ने कुछ नहीं कहा। वह बस वहां से जा ही रहा था कि पीछे प्रिया रणविजय को रोकते हुए कहती है,
रणविजय, मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही हूँ और हो सकता है मैं कभी वापस ना आव। एटलीस्ट एक बार मुझे रुद्राक्ष और इनायत से मिलने दो। प्रिया की आवाज में इस बार रणविजय को उसकी बच्चों की प्रति प्यार महसूस हो रही थी। रणविजय पीछे पलटकर देखा तो प्रिया रणविजय को बहुत ही उम्मीद के साथ देख रही थी। रणविजय ने कहा, ठीक है, फिलहाल इनायत को किसी ने किडनैप की है। वह बस एक बार मेरे हाथ लग जाए, वह जिंदा नहीं बचेगा। रणविजय बहुत ही गुस्सा हो गया। इनायत किडनैप है सुनकर प्रिया भी घबरा गई और उसे यह समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि रणविजय उसके घर क्यों आया था। रणविजय वहां से ठाकुर पैलेस के लिए निकल गया। तन्वी की हालत खराब हो चुकी थी यह सोचकर कि पता नहीं इनायत के साथ उस आदमी ने क्या किया होगा। कैसी होगी इनायत, रिया तन्वी को समझाकर कह रही थी। कुछ नहीं होगा उसे, रणविजय है न, वह सब संभाल लेगा। रणविजय जैसे ही पैलेस पहुंचा तन्वी रोते हुए दौड़कर आई और रणविजय के दोनों हाथ पकड़कर कहती है, जल्दी कीजिए, उसने पैसा, कुछ प्रॉपर्टी और मनाली की हॉलिडे कॉटेज और भी पता नहीं उसने बहुत कुछ मांगा है, सब दे दीजिए, बस इनायत को लेकर आए। रणविजय इस वक्त रो भी नहीं सकता था। उसने बस इतना कहा, ठीक है। उतने में ही चारवी आई और बोली, सर मैम ने जो नंबर दी थी हमने उसे ट्रैक कर ली है, उसने फोन बंद की थी, अभी अभी ऑन की है। वह नंबर किसी चंदन नाम से है, स्काई स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड का है। स्कूल में जब पूछताछ की गई तब वह वहां पर नहीं था। चारवी ने इतना कहा ही था कि उसका फोन रिंग हुआ। रणविजय ने कॉल रिसीव किया, फोन के उधर से कहा, सब तैयार है तो देर किस बात की, एड्रेस भेज रहा हूँ, कुछ भी अगर गड़बड़ किया तो ये याद रखना, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, और तुम भी याद रखना अगर मेरी बेटी को एक खरोंच भी आया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे देखनी है अपनी बेटी को, वह सही सलामत है या नहीं। उधर से कोई जवाब नहीं आया, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तन्वी की फोन पर नोटिफिकेशन बजी, उसने अपना फोन देखा, किडनैपर ने इनायत की फोटो भेजा था। इनायत बिस्तर पर सो रही थी। उसे ऐसे सोते देख तन्वी की आंखें फिर से भर आई। दिनेश भी भागा हुआ अब जाकर पहुंचा था। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, सॉरी बॉस, मैं लेट हो गया। रणविजय ने दिनेश को नंबर और इनायत की फोटो दिखाया। दिनेश कुछ देर तक फोटो को देखता रहा। ये कमरा किंगडम होटल का है।